Hello everyone. So today we are going to solve a very famous lead code question. It's Roman to integer. So पहले देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन बेस्ड किस पे है. ये है स्ट्रिंग का क्वेश्चन और कंपनीज किस किस कंपनीज में आया ये. सो इट्स अपीयर्ड इन ब्लूमबर्ग, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, याहू. सो या वेरी फेमस क्वेश्चन. सो इसमें बेसिकली हमें करना क्या है, जो हमने इफ़ यू रिमेंबर हमने ना छोटी क्लासेस में पढ़े थे रोमन नंबर्स जैसे कि एक्स, वी आई, एल सी, ये सब है ना. तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इनको आज अपने इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है. सो लाइक यूज़र हमें एक नंबर देगा रोमन में स्ट्रिंग के फॉर्म में, जैसे कि उसने दे दिया. एग्जांपल में आते हैं आई आई आई, ठीक है. तो ये उसने स्ट्रिंग दे दी. अब हमें इसमें से जो भी ये रोमन नंबर है इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर के अंदर. जैसे आई की वैल्यू होती है 1, तो 1 + 1 + 1 हो गया 3. तो हमने आउटपुट दे दिया 3. सेम एज अब जब ये लेते हैं एल वी आई आई आई. सो एल की वैल्यू होती है 50, वी की होती है 5, 1 की होती है 1, आई की 1 होती है, तो यानी 50 + 5 + 3, तो ये होगा आपका 58. अब यहाँ पे छोटा सा कैच ये है कि सपोज करो कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे चल रहा है, जैसे एल या वी चल रहा है, इसको लेते हैं एम सी एम एक्स सी आई वी, ठीक है. तो अगर जो भी कैरेक्टर पे तुम हो उसके अगला कैरेक्टर उससे बड़ा है, जैसे कि एम एम और सी है, हमने ग्रुप्स ले लिए दो दो के, एम और सी है, तो क्या सी एम से बड़ा है? नहीं. तो हमें नॉर्मली एम की नॉर्मल वैल्यू ले लेंगे. अब फिर से अगला ग्रुप लेते हैं सी और एम. यहाँ पे क्या सी एम सी से बड़ा है? हाँ, बिकॉज एम की वैल्यू 1000 है और सी की वैल्यू 100 है, तो एम बड़ा हो गया सी से. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देंगे, यानी कि एम यानी 1000 में से 100 माइनस कर देंगे, तो बच्चा सी एम की वैल्यू होगी 900. सेम वे में अब हम अगला ग्रुप लेंगे एक्स और सी. क्या सी एक्स से बड़ा है? हाँ, बिकॉज एक्स की वैल्यू होती है 100 और एक्स सी की वैल्यू होती है 100 और एक्स की वैल्यू होती है 10, तो 100 - 10 हो गया 90. सेम वे अगला ग्रुप लेंगे. क्या वी की वैल्यू आई से बड़ी है? हाँ, बिकॉज वी होता है 5 और आई होता है 1, तो यानी कि 5 - 1 4. तो इस वे में हमें इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना है. तो हम अब देखते हैं कि हमने क्या अप्रोच ली इसके लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ना दो एरे बनाए, एक कैर का है, एक इंटीजर का है. तो एक में हमने क्या करा, हमने सारे रोमन नंबर स्टोर कर लिए कौन कौन से हैं. एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमने स्टोर कर लिए आई वी एक्स एल सी डी एम, और उनके सेम इंडेक्सिंग फॉलो करके हमने ना एक वेरिएबल एरे में उनकी वैल्यू स्टोर कर ली. जैसे आई की वैल्यू होती है 1, वी की 5, एक्स की 10, एल की 50, सी की 100, डी की 500 और एम की 1000. इन्हें हमने स्टोर कर लिया. अब हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं देखते हैं. तो हमको पता है कि हमें हर एक जो भी स्ट्रिंग आएगी तो हमें दो दो के पेयर्स बनाने हैं. एल वी का पेयर बनाना है, वी आई का पेयर बनाना है, ठीक. उसके बाद हमें चेक करना है कि क्या उस पेयर में से जो दूसरा वैल्यू है, क्या दूसरा वाला पहले वाले से बड़ा है. अगर बड़ा है तो दूसरे में से पहले को माइनस कर दो, अगर बड़ा नहीं है तो पहले वाले की वैल्यू नॉर्मली लिख दो, ठीक. अब जैसे यहाँ पे एल और वी, क्या वी एल से बड़ा है? नहीं, वी की वैल्यू होती है 5 और एल की वैल्यू होती है 50, तो नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई. तो हम क्या करें, नॉर्मली एल की वैल्यू स्टोर कर देंगे. उसके बाद नया ग्रुप बनाते हैं वी और आई का. क्या आई की वैल्यू वी से बड़ी है? नहीं, तो हम नॉर्मली वी की वैल्यू स्टोर कर लेंगे और ऐसे ही हम करते रहेंगे. तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. अब इसमें आई थी हमारे पास प्रॉब्लम, इसमें आया था कि एम और सी, तो क्या सी एम से बड़ा है? नहीं, तो हमने नॉर्मली एम की वैल्यू स्टोर कर ली. अब हमारा दूसरा ग्रुप था सी एम. क्या यहाँ पे एम सी से बड़ा है? हाँ, बिकॉज एम की 1000 है और सी की 100 है, तो हमने 1000 - 100 कर दिया, तो सी एम की वैल्यू 900. तो इस वे में हमें प्रॉब्लम को अप्रोच करनी है. तो इसके लिए हमने क्या करा, रिजल्ट लिया, उसके अंदर हम आंसर स्टोर करेंगे और फिर एल लिए लेंथ, उसमें ना हम इस स्ट्रिंग की लेंथ ले लेंगे. और स्टार्टिंग में हम इजी को एग्जांपल लेते हैं, तो हमने एस की वैल्यू ले ली एल वी आई आई आई, ठीक. तो अब हम चेक करेंगे, पहले तो हमने इसके अंदर लेंथ डाल दी तो इसकी लेंथ हो गई 5, तो इसके अंदर एल के अंदर आ जाएगा 5. अब फॉर लूप लगाया हमने, जो चलेगा इसकी इंडेक्स 0 से लेके लास्ट इंडेक्स तक, ठीक. अब C1 में हमने एक फंक्शन कॉल करी पोजीशन, उसके अंदर हमने क्या सेंड करा वो देखते हैं. तो एस डॉट कैरेट आई, यानी कि स्ट्रिंग के इंडेक्स 0 पे, इंडेक्स आई यानी 0 पे जो कैरेक्टर है वो, यानी कि एल, तो हमने पोजीशन जो फंक्शन है उसमें भेज दिया हमने एल,
यानी कि कैर ए के अंदर आ गया एल, ठीक। तो अब हम कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे बस चेक कर रहे हैं कि इस पूरे एरे के अंदर एल कहाँ पर है। तो इस लूप के मेथड से हम वो चेक कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि 0 1 2 3 पे हमें एल मिलेगा, तो हम आंसर के अंदर वो एल स्टोर करके उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक। यानी कि C1 के अंदर अभी हमारा आ गया 3, ठीक। उसके अब बिकॉज हम ग्रुप्स कर रहे हैं तो हमें ना रखते हैं, जो एक कंडीशन बार बार आएगी जब भी तुम एरे के साथ खेलोगे, तो वो प्रॉब्लम आती है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अब इमेजिन करो हम ग्रुप्स बना रहे हैं एल वी का, और फिर हम बनाएंगे वी आई का, उसके बाद हम बनाएंगे आई आई का। अब हमने जैसे कि आई आई का बना दिया लास्ट वाला, उसके बाद हमारा इंडेक्स एक आगे बढ़ेगा। तो जब हम इस पे आएंगे और हम ट्राई करेंगे इसके अगली वाली वैल्यू लेने की, तो वहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। तो उसके लिए हमने कंडीशन डाली कि क्या हम लास्ट इंडेक्स वाले कैरेक्टर पे तो नहीं है, कि आई नॉट इक्वल टू एल माइनस वन, यानी कि आई इस इंडेक्स पे तो नहीं है। अगर नहीं तो हम नॉर्मली चलते रहेंगे। तो अभी तो हमारा कंडीशन ही फॉल्स, ये ट्रू है क्योंकि हम इस पर नहीं है, तो हम अंदर आते हैं। अब C2 के अंदर हम पोजीशन निकाल रहे हैं एस डॉट कैरेट आई प्लस वन, यानी कि अभी आई है 0, तो 1 पे जो भी इंडेक्स 1 पे जो भी कैरेक्टर यानी कि V, उसकी पोजीशन निकालेंगे हम इस एरे के अंदर। तो यानी कि उसकी पोजीशन हो गई 0 1, तो अभी हमारा C2 में आ गया 1, ठीक। अब हम चेक करेंगे मेन चीज़ कि क्या C2 C1 से बड़ा है, ठीक। बिकॉज हमारी जो भी हमने स्टोर करें वो सब असेंडिंग ऑर्डर में है, छोटे से बड़ा। तो यहाँ पे हम सिंपली चेक कर सकते हैं कि क्या C2 की इंडेक्सिंग वो C1 से बड़ी है। तो C2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे अभी 1, और C1 है 3, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम जाएंगे एल्स में, और हम एल्स के अंदर स्टोर कर लेंगे रिजल्ट प्लस वैल्यू एट C1, यानी कि वैल्यू एट 3, 1 0 1 2 3 50। तो अभी हमारा रिजल्ट के अंदर आ गया क्या 50, ठीक है। अब आई की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू 1 हो गई। तो अब हम C1 के अंदर क्या आएगा एट 1, यानी कि V, ठीक। तो V की इंडेक्सिंग क्या है यहाँ पर, V की इंडेक्सिंग है 2 1, तो हमारा C1 में आ गया 1। अब हम चेक करेंगे क्या कंडीशन ट्रू है कि क्या हम लास्ट इंडेक्स पे हैं, क्या हम यहाँ पर हैं अभी, नहीं। तो यानी कि कंडीशन ट्रू है। तो हम C2 के अंदर भी अब पोजीशन डालेंगे, किसके डालेंगे हम आई के डालेंगे, बिकॉज आई वैल्यू 1 है, आई प्लस 1 यानी कि 2, यानी कि इस पे इसकी इंडेक्सिंग क्या है यहाँ पर, तो 0 है। तो हमारा C2 पे आ गया अब 0, ठीक। अब हम चेक करेंगे कि क्या C2 C1 से बड़ा है, क्या 0 1 से बड़ा, नहीं। तो वापस हम इसके अंदर आ गए, इसके अंदर हमने स्टोर कर लिया रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट, यानी कि 50 प्लस वैल्यू एट C1, यानी कि C1 की वैल्यू है 1, हाँ। तो यानी कि C1 पे है 5, यानी कि हमने ऐड कर दिया इसके अंदर 5 रिजल्ट के अंदर, ठीक। अब ऐसे ही हम इसको आई के साथ चेक करेंगे, आई का ग्रुप बनाएंगे, ये कंडीशन तभी फॉल्स रहेगी। तो लास्ट तक हम मान लो हम आई पे चले गए, ठीक है। आई की वैल्यू आ गई 3, आई की वैल्यू 3 है, यानी कि हम अब इसके अंदर निकालेंगे C1 की वैल्यू होगी 0, C2 की, और ये कंडीशन अभी भी फॉल्स है बिकॉज हम यहाँ पर है इस पे, ठीक। ये C2 की वैल्यू भी 0 है बिकॉज अगला भी आई है, उसकी वैल्यू भी 0 है। तब हम यहाँ पे इस पे आ गए वापस, तो यहाँ पे हम वापस ऐड कर देंगे रिजल्ट प्लस 1, तो पहले 1 एक ऐड हो चुका है, प्लस एक और बना गया। अब हम कंडीशन फिर से हमारे आई की वैल्यू हो गई 4, C1 पे आ गया वापस से 0 बिकॉज एट 4 आई है, उसकी वैल्यू 0 ही है, इंडेक्सिंग 0 है, ठीक। अब हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि क्या जो हमारे आई है वो लास्ट इंडेक्स को अभी पॉइंट कर रहा है, हाँ। तो यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई बिकॉज हमें अगर पॉइंट कर रहा है तो हमें ये नहीं करना, अगर पॉइंट कर रहा है तो हम वापस इस पे आ जाएंगे, इस सेल्स के अंदर। इस सेल्स के अंदर क्या है, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस वैल्यू C1, यानी कि रिजल्ट प्लस वैल्यू एट C1 की वैल्यू अभी 0 है, तो इंडेक्स 0 पे क्या है 1। तो ऐसे हमारा आंसर आ गया 50 प्लस 5, 55 प्लस 3 58। अब हम मेन एग्जांपल लेते हैं ये वाला MCX, ठीक। अब हम इसको लेके चलते हैं। सो फर्स्ट हमारा इसको हटा देते हैं रिजल्ट को, ठीक। अब हम देखेंगे
सबसे पहले ये चलेगा, इसकी लेंथ क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो लेंथ हो गई 7, तो यानी कि ये इंडेक्स 0 से लेके लास्ट इंडेक्स चलेगा 6 तक चलेगा, ठीक है ना। अब हमने सबसे पहले C1 पे क्या स्टोर करेंगे, वैल्यू जो m की है, इंडेक्स 0 पे है, तो m कहाँ पर है, m है 1 0 1 2 3 4 5 6 पे m, तो पहले C1 की वैल्यू हो गई 6, ठीक। अब क्या ये जो i की वैल्यू लास्ट इंडेक्स है, यानी क्या i से 5 हाफ, क्या i 6 है, लास्ट पॉइंट कर रहा है वो, नहीं, तो यानी कि कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम C2 की वैल्यू डालेंगे, C2 यानी कि अगला इंडेक्स 1 यानी कि C कहाँ प्रेजेंट है इसमें, 0 1 2 3 4 पे डाल दिया। अब हम चेक करेंगे कि क्या C2 C1 से बड़ा है, क्या 4 6 से बड़ा है, नहीं, तो हम रिजल्ट एल्स में आ गए, एल्स के अंदर हम स्टोर करेंगे रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस वैल्यू एट C1 में क्या था 6, तो इंडेक्स 6 पे यानी कि 1000, तो यहाँ पे आ गया 1000 प्लस। अब हम देखेंगे i की वैल्यू हो गई 1, i प्लस प्लस हो गया तो i की वैल्यू 1 हो गई। अब C1 पे आ गया, इंडेक्स 1 पे गया C की वैल्यू थी 4, इंडेक्सिंग 4 है, तो 4 आ गया। क्या लास्ट पे पॉइंट कर रहे हैं, नहीं, तो कंडीशन ट्रू है। तो अब C2 पे आ गया, इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू है यानी कि m, वापस m की वैल्यू क्या थी, m की इंडेक्सिंग है 7 6, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या C2 C1 से बड़ा है, क्या 6 4 से बड़ा है, हाँ बड़ा है ना, तो अब हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे 1000 प्लस वैल्यू ऑफ C2, यानी C2 क्या है 6, यानी कि 1000 माइनस वैल्यू ऑफ C1 यानी कि 4, C की वैल्यू क्या है 4 यानी कि 100, ठीक है, प्लस अब हम I की वैल्यू हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम i को ना एक और ऐड कर देंगे, बिकॉज हमने अभी हम थे C पे और हमने m की वैल्यू भी डाल दी है, यहाँ पर C2 की जो m है उसकी हमने वैल्यू डाल दी है, तो हमें ये वाला इटरेशन को स्किप करना है, तो हमने i की वैल्यू एक्स्ट्रा कर दिया और कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू का रीज़न, कंटिन्यू से क्या होगा, हम डायरेक्टली यहाँ पर आ गए वापस, i की वैल्यू और अपडेट हो गई, यानी कि i की वैल्यू हो गई 3, पहले 1 थी, 1 इससे हो गए 2 और फिर यहाँ पे अपडेट हो गया 3, यानी कि 0 1 2 3। अब हम आ गए इंडेक्स x पे, तो C1 के अंदर x की वैल्यू, x की इंडेक्सिंग, x है तुम्हारा 0 1 2 पे, तो x यानी कि 2 आ गया C1 पे। अब C2 पे यानी कि x के आगे क्या है C की इंडेक्सिंग क्या है 0 1 2 3 4, तो C2 आ गया 4। अब हम वापस चेक करेंगे कि क्या C2 C1 से बड़ा है, क्या 4 2 से बड़ा है, हाँ, तो हम वापस अब रिजल्ट के अंदर स्टोर करेंगे रिजल्ट, ये रिजल्ट है हमारा, प्लस वैल्यू ऑफ C2 यानी कि 4 की जो 4 पे जो वैल्यू है 100 माइनस वैल्यू C1 की यानी कि 2 पे जो है यानी कि 10, ठीक। अब हम फिर से i की वैल्यू एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे ताकि हमारा x स्किप हो जाए, x की जो इटरेशन है स्किप हो जाए। कंटिन्यू हो गया वापस, तो वापस हम यहाँ पे आ गए और हम डायरेक्टली चले गए C पे, C स्किप हो गया बिकॉज अब हमारी i की वैल्यू है 5, ठीक है, तो i की वैल्यू 5 चल रही है, तो 5 पे क्या है, 5 पे है i, 5 पे i है, तो i की इंडेक्सिंग होती है 1, यहाँ पे 1, और फिर ये क्या हम लास्ट इंडेक्स पे है, नहीं हम सेकंड लास्ट पे अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कंडीशन ट्रू है अभी। अब C2 यानी कि v की इंडेक्स है हमारी 1, i की इंडेक्सिंग सॉरी i की 0 होती है, 0 है, और v की 1 है, तो क्या 1 0 से बड़ा है, हाँ, तो वापस हम इसके अंदर है, इसके अंदर आकर के रिजल्ट के अंदर रिजल्ट प्लस वैल्यू ऑफ C2 यानी कि वैल्यू एट इंडेक्स 1 यानी कि 5 माइनस वैल्यू एट इंडेक्स 0 यानी कि 1, ठीक। अब हमारी i की वैल्यू वापस बढ़ गई 7 हो गई, ठीक है, और कंटिन्यू, तो हम लूप पे आए। अब हमने चेक करा कि क्या i छोटा है 7 से, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम इस लूप के ही बाहर आ गए और हमने रिजल्ट प्रिंट कर दिया
रिजल्ट, यानी कि इसके अंदर आ गया हमारा 1000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 4, इसका यानी कि इसको, और हमारा एक्सपेक्टेड क्या था वो देखते हैं ना, 1000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 4। सो ये हमारी अप्रोच है कि हम दो दो के ग्रुप्स बनाएंगे और फिर चेक करेंगे हर बार कि क्या वो ना दूसरा वाला जो वैल्यू है वो क्या वो पहले वाले से छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा है तो हम उन दोनों को माइनस कर देंगे, अगर छोटा है तो हम नॉर्मली पहले वाले को ऐड कर देंगे। सो अब अगर हम सबमिट करके चेक करते हैं इसको लीड कोड पे, सबमिटिंग टू लीड कोड। सो हाँ देखो हमारे सारे के सारे ऑलमोस्ट 4000 टेस्ट केस पास हो गए। सो या तो इससे समझ में आता है कि हमारी अप्रोच एकदम सही थी। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग।